आज हम कवर करेंगे जी क्लास 6 की यूनिट नंबर 1, उसकी वर्कशीट नंबर 2 और टॉपिक है होल नंबर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। पहली बात, होल नंबर क्या होते हैं और इसमें हम नेचुरल नंबर्स भी कवर करेंगे क्या होते हैं और उन दोनों में डिफरेंस क्या है, और फिर जब नंबर लाइन पे हमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना लिखना है तो फिर हम किस तरह से लिखेंगे। आज हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। ये जो मैंने वर्कशीट दी है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली है, और क्लास 3rd 4th 5th की मैं ऑलरेडी मैथ्स कंप्लीट कर चुका हूँ, वो मेरे चैनल में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्लास 6 यूनिट 1 वर्कशीट 2। अब नेचुरल नंबर्स, पहली चीज़ें क्या होते हैं। नेचुरल नंबर समझ आएगा, फिर होल नंबर आसान है। तो नेचुरल नंबर्स मतलब कोई भी नंबर, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम नंबर्स यूज़ करते हैं। जैसे अब ये एक डस्टर है तो ये कितने डस्टर्स हैं, 1। उस तरह से मेरे ये दो मार्कर्स हैं, इनमें लगे हुए हैं, एक ये मार्कर है और ये मार्कर है। तो अब मार्कर्स कितने हैं मेरे पास, दो। तो ये 1 और 2, मतलब मान लो ये जैसे ये कितनी उंगलियां दिख रही हैं आपको, टोटल 5, तो 5, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, कि एक बुक का है कि 10 बुक का है या 20 बुक का है। तो ये जो 1 10 20 ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे हम नेचुरल नंबर्स इनको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो होल नंबर है वो कहाँ पे डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम नेचुरल नंबर। उसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आता है और वो है ज़ीरो का। नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम ज़ीरो लगा दें तो वो फिर बन जाएंगे होल नंबर्स। सो सारी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आर होल नंबर, पार्ट ऑफ होल नंबर। और उसमें सिर्फ एक नंबर और एक डिजिट और ऐड हो रही है और वो है ज़ीरो की। तो ज़ीरो ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर्स में तो वो बन जाएंगे होल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो फॉर्म द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। और जो नॉर्मल नंबर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर काउंटिंग एनीथिंग उनको हम नेचुरल बोलते हैं। 1 से लेके शुरू हो जाओ और इनका कोई एंड नहीं है, बिकॉज ये एंडलेस है। कहीं तक भी आप गिन सकते हो, गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो, इनको ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो नेचुरल नंबर का जो स्टार्ट होता है वो 1 से शुरू होते हैं और एंड पता ही नहीं है हमारे को। और होल नंबर का जो स्टार्ट है वो कहाँ से होता है, वो 0 से होता है और उनका भी एंड नहीं हमें मालूम है, जिस तरह से नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब हम कवर करेंगे सक्सेसर्स एंड प्रीडिसेसर्स। वो थोड़ा सा ज़रूरी है ये कवर करना, तभी आपको एक्सरसाइज जल्दी समझ में आ जाएगी। अब ये नंबर्स जो हैं इनको हम जब एक लाइन पे लिख दें और इनको एक सीक्वेंस में लिख दें, अब जैसे ये होल नंबर है बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6। तो अब सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर मतलब अगला नंबर, प्रीडिसेसर मतलब पिछला नंबर। तो अब जैसे 3 का सक्सेसर क्या होगा, 4, मतलब जो उससे अगला आने वाला नंबर है। और 3 का प्रीडिसेसर कौन सा नंबर है, वो है 2, मतलब 3 से जो पहले वाला नंबर है। सो सक्सेसर मीन्स कि जो नंबर अगला कौन सा आने वाला है उस नंबर, मतलब किसी भी एक नंबर के आगे कौन सा नंबर है वो सक्सेसर होगा उसका। और प्रीडिसेसर कौन सा नंबर होता है कि पिछला नंबर कौन सा होता है। तो जैसे अब यहाँ पे होल नंबर दिए हुए हैं तो उसमें 1 का प्रीडिसेसर मतलब उससे 1 से पहले नंबर कौन सा आता है, वो आता है 0। और सक्सेसर क्या है 1 का, वो है 2। पर यहाँ पे जब 0 की बात आ जाएगी ना, 0 का सक्सेसर तो है 1 पर उसका प्रेडिसेसर कोई नहीं है, बिकॉज जो होल नंबर है शुरू ही 0 से होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज डैश। देखो जो होल नंबर शुरू होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो जो शुरू होते हैं 0 से। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर इज डैश लार्जेस्ट होल नंबर।
तो कोई लार्जेस्ट होल नंबर हम किसी को बोल पाएंगे या गिन पाएंगे कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है? तो आंसर इज नो, बिकॉज नंबर्स तो आप गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ और वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे. सो देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर. थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन होल नंबर डैश हैज नो प्रेडिसेसर. मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिससे पहले कोई नंबर नहीं आता है? तो होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? होल नंबर जी शुरू होते हैं ज़ीरो से. तो ज़ीरो का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, ज़ीरो से पहले कोई भी नंबर नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इन होल नंबर ज़ीरो हैज़ नो प्रीडिसेसर. आगे क्या है? द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैज़ डैश डिजिट्स. प्रीडिसेसर मीन्स पहले वाला. किसके? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के. तो चलो ये सम को सॉल्व करते हैं. अब सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट है तो जितने ज़ीरो आ सकें उतने ज़ीरो आने चाहिए. 4 ज़ीरो के बाद 5वां 1 आएगा, बिकॉज 5 डिजिट नंबर है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिख सकते. तो इसका प्रीडिसेसर कौन सा है? ठीक है, इससे एक नंबर पहले कौन सा नंबर आता है? तो इसमें -1 करके देख लेते हैं क्या आता है. तो ये यहाँ पे 1 इधर कैरी हो जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ 1 कैरी होगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ से 1 इधर कैरी हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा. 10 में से 1 गए तो क्या आया? 9. यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9 और यहाँ से भी 9. और ये जो 1 था ये तो इसने इधर अपने आप को दिया, ये शिफ्ट किया था हमने यहाँ पे. तो 10,000 का प्रीडिसेसर कौन सा हुआ? 9,999. तो ये कितने डिजिट्स हैं? ये हैं जी 4 डिजिट्स. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैज़ हाउ मेनी डिजिट्स? 4 डिजिट इज द आंसर. तो चले अब अगला क्वेश्चन करते हैं. अब अगला क्वेश्चन क्या है? सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज. अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब कौन सा हो गया? जहाँ पे सारे ही डिजिट जो है 9 होंगे. 99,999. तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर मतलब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, मतलब 5 डिजिट नंबर जहाँ पे एंड हो जाएंगे तो उसके बाद कितने डिजिट वाले नंबर शुरू हो जाएंगे? तो 6 डिजिट वाले नंबर शुरू हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, ये आ जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. अगला क्वेश्चन क्या है जी? द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंडिंग इन 5 इज डैश. एक तो उसने बोला जी स्मॉलेस्ट सबसे छोटे से छोटा कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए? 7 डिजिट का. और दूसरा उसकी जो एंडिंग है वो 5 से होनी चाहिए. तो एक तो आ गया 5. अब इसके बाद हमने मतलब यहाँ पे एंड होगा ये नंबर, ठीक है. और 7 डिजिट क्या है? तो दैट मीन्स कि जितने ज़ीरो अब आ सकते हैं उतने आने चाहिए. ये 1 डिजिट हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 और 6. अब टोटल ये 7 डिजिट नंबर है तो 7वां ज़ीरो नहीं हो सकेगा. तो 7वां क्या आएगा? 1. तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंडिंग इन 5 इज दिस. अब अगला क्वेश्चन क्या है? 387 इज द डैश ऑफ 388 ऑन द नंबर लाइन. तो 387 छोटा नंबर है, 388 बड़ा नंबर है. तो जो सक्सेसर नंबर्स होते हैं, जो अगला नंबर आते हैं वो हमेशा राइट पे आते हैं, पर जो छोटे नंबर आते हैं वो हमेशा लेफ्ट पे आते हैं. तो जो 387 है वो 388 से छोटा है, तो ये 388 के लेफ्ट पे आएगा. अब अगला क्या है? 4397 इज टू द डैश ऑफ 4396 ऑन द नंबर लाइन. देखें अब 4397 जो है वो बड़ा नंबर है,
4396 से, तो ऑब्वियसली वो उसकी राइट पे आएगा, छोटे नंबर के। बड़ा नंबर हमेशा उसके राइट पे आता है। अब राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग, अब हमारे को ये वाले सम्स करने हैं। सक्सेसर मीन्स कि इससे अगला डिजिट कौन सा होगा। अब हमारे को पूछा गया है कि ये नंबर का सक्सेसर मतलब इससे अगला नंबर कौन सा है, हमें वो लिखना है। तो एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो भी नंबर होगा ना उसमें 1 ऐड कर दो। अब 8 + 1 क्या हो गया 9, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। तो 4 5 6 3 8 का सक्सेसर क्या है 4 5 6 3 9। तो जो बाकी सम्स या बाकी जो भी नंबर्स हैं उनका भी सक्सेसर्स आपने इसी तरह से ढूंढने हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को दिए गए हैं कुछ नंबर्स और बोला गया है कि इनका प्रीडिसेसर ढूंढना है। अब प्रीडिसेसर मीन्स कि उस नंबर से पहले वाला नंबर क्या है हमें वो ढूंढना है। तो जब भी प्रीडिसेसर ढूंढना है तो जो भी नंबर आपको दिया गया होगा उसमें -1 कर लो। अगर सक्सेसर ढूंढना है तो +1 कर लेना है, अगर प्रीडिसेसर ढूंढना है तो -1। तो अब देखें क्या आंसर आता है। 1 में से 1 गए 0, यहाँ से 0 नीचे, यहाँ से 8, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 33800। तो प्रीडिसेसर ढूंढना है, कुछ नहीं सोचना, हमने पिछला एक नंबर से पिछला नंबर ढूंढना है तो -1 हम कर देंगे। तो बाकी जो 3 नंबर्स भी दिए हुए हैं उनको आपने ऐसे ही आंसर उसका ढूंढना है, वो आप खुद करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द नेक्स्ट 3 सक्सेसर्स ऑफ 6 4 7 9 9 और 9। तो हमारे को 3 अगले सक्सेसर्स ढूंढने हैं। तो 3 ढूंढने हैं, एक नहीं ढूंढना है, ये ध्यान रख लेना। तो अब उसको हम कैसे करेंगे, एक एक करके हम ढूंढेंगे। तो पहले हम पहला वाला सक्सेसर ढूंढते हैं। तो क्या करना है 1 ऐड कर देना है। अब ये क्या बन जाएगा 1 + 9 = 10, 0 1 कैरी, 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 7 + 1 8 और यहाँ से 4 और यहाँ से नीचे। तो पहला जो सक्सेसर अब निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 6 4 8 एंड 3 टाइम्स 0। अब उसके बाद इसमें 1 और ऐड कर दो तो वो क्या नंबर बन जाएगा 6 4 8 0 0 1। और उससे इसमें एक और ऐड कर दो 6 4 8 0 0 2। तो 3 सक्सेसर इस नंबर क्या क्या निकल के आ रहे हैं, ये और ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द 3 इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ, नंबर क्या दिया गया जी 552002। इसके हमने क्या ढूंढने हैं 3 इमीडिएट प्रीडिसेसर्स, मतलब इससे पहले कौन से 3 नंबर्स आते हैं हमारे को वो ढूंढने हैं। प्रीडिसेसर आ रहा है ना वर्ड, तो इससे पहले वाले जो 3 डिजिट्स हैं हमें वो ढूंढने हैं। तो चलें ढूंढते हैं। अब नंबर क्या है दिया हमारे को, नंबर दिया है जी हमारे को 552002। अब इससे 3 जो पहले जो नंबर्स आते हैं वो हमें ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीडिसेसर है तो -1 करेंगे। तो देखिए क्या आता है, 2 में से 1 क्या आ गया 1, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 2, इधर से 5 और इधर से 5। तो जी पहला प्रीडिसेसर तो हमारे को मिल गया, वो क्या है 552001। तो पहला है 552001। अब इसका अगला प्रीडिसेसर हम ढूंढते हैं। तो ये वाले जो आंसर आया है इसमें एक माइनस और कर दो। 1 में से 1 गया, क्या आया 0, बाकी सारे वैसे ही आ जाएंगे नीचे। तो नंबर क्या आ गया 552 3 टाइम्स 0। तो दूसरा प्रीडिसेसर क्या निकल के आया है ये। अब अगला प्रीडिसेसर ढूंढना है तो क्या करेंगे, इसमें से एक -1 और कर देंगे। तो इसमें अब आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमें हेल्प चाहिए, हेल्प आएगी यहाँ से,
और अब ये बन गया 10, 10 में से 1 गया, क्या आया 9, इधर 9 रह गया, इधर भी 9 रह गया था, और इधर 2 था, उसने अपना 1 इधर कैरी किया, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और इधर 5 है और इधर 5 है। तो तीसरा प्रेडिसेसर अब क्या निकल के आ रहा है, 551999। तो ये है जी 3 प्रेडिसेसर किस नंबर के, इस नंबर के। चले अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, देखना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ऐसे केसेस में हमेशा हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। अब जैसे ये तीनों ही 3 डिजिट नंबर हैं, तो अब यहाँ पे चेक करने के लिए हम यूनिट्स टेंस पोजीशंस को नहीं चेक करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे हंड्रेड्स पोजीशन को, कि भैया वहाँ पे कौन सा नंबर दिया है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो जो मर्जी कर लो। अब वंस और टेंस पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से नंबर है, तो ये वाला नंबर जो है बड़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से अब आ जाओ अगले बी पार्ट में। अब बी पार्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों ही 5 डिजिट है, तो एक एक करके लेफ्ट साइड से शुरू करते कंपेयर करना। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे क्या 0, यहाँ भी 0, तो अभी तक तो बराबर चल रहा है। यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे क्या है 7, तो भाई अब ये यहाँ पे ये नंबर इस वजह से जो ये वाला है ये बड़ा हो गया, क्योंकि पहले 2 डिजिट्स तो बराबर थे, पर जो तीसरा डिजिट है लेफ्ट साइड से, ये ध्यान रख लेना, लेफ्ट साइड से जो तीसरा डिजिट है वो इसके तीसरे, ये लेफ्ट साइड वाले जो डिजिट्स है से तीसरा जो डिजिट था उससे बड़ा है, तो इसलिए ये नंबर बड़ा हम गिनेंगे। अब अगला सी पार्ट क्या है, यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया है। यहाँ पे भी देखो, पहली बात है कि दोनों के नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है। तो अब जब ये डिजिट सेम है, तो अब हम यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ 7 है, तो बाकी डिजिट्स का अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई, चूँकि यहाँ पे थाउजेंड्स की पोजीशन पे जो है ये नंबर बड़ा है, ये 9785 है, और ये नंबर क्या है, ये 7835 बनता है, तो ये नंबर बड़ा है। इसलिए हमने पहले तो ये देखना नंबर ऑफ डिजिट सेम है कि नहीं है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे कंपेयर करना कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब आ जाओ ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन में, यहाँ पे भी देखें, पहले नंबर ऑफ डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट भी सेम है। अब हो जाओ शुरू लेफ्ट साइड से, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी 1, फिर यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या है 6। अब ये जो है यहाँ पे जो थाउजेंड्स पोजीशन पे जो नंबर है, इस पे जो थाउजेंड्स पोजीशन पे जो नंबर है उससे बड़ा है, तो फिर हमें इस नंबर को कंसिडर करना है कि ये बड़ा है, बिकॉज जो लाख की पोजीशन पे था नंबर और जो 10,000 की पोजीशन में जो नंबर थे वो आपस में मैच करते थे। तो अब इस केस में 1000 की पोजीशन में जो नंबर है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, उसकी वजह से डिसाइड होगा कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर बोला गया, असेंडिंग मीन्स कि हमें ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर तक जाना है हमने, तो फिर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो चलो फिर शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये वाले सम्स ना जिसमें असेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें हमें लिखने हैं नंबर्स, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अब चीज़ आ जाती है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। और सबसे छोटा नंबर ढूंढने का सिंपलेस्ट तरीका ये है कि जो सबसे कम डिजिट वाले नंबर्स होंगे वो सबसे छोटे होंगे। तो इस केस में अब हम देखें तो देखो 43 जो है 2 डिजिट नंबर है। अब उसके बाद देखते हैं 2 डिजिट नंबर और कोई है क्या दिया है, 287 भी नहीं है, उससे अगला भी नहीं, उससे अगला भी नहीं है, उससे अगला भी नहीं है। ये 34 आ गया जी। अब 34 भी 2 डिजिट नंबर है। अब हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स हो गए जो 2 डिजिट है, एक 43 और एक 34। तो 43 और 34 में सबसे छोटा कौन सा है, वो है जी 34।
अब 34 सबसे छोटा, तो उसके बाद अब किसकी बारी आ जाएगी? 43 की। तो अब जो है 2 डिजिट नंबर्स हमने कवर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, 3 डिजिट नंबर्स पे आ जाओ। अब 3 डिजिट में एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, और कोई 3 डिजिट नंबर्स नहीं है। तो इन दोनों में फिर देखें कि छोटा कौन सा है। तो यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो ये 287 जो है छोटा है। अब हम क्या कर रहे हैं? छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा। अब यहाँ पे जो दूसरा 3 डिजिट था वो 833 था, अब उसको लिख देंगे। अब आ जो 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट नंबर्स कोई दिख रहे हैं आपको? 4 डिजिट नंबर जी हमारे को कहीं नहीं दिख रहे। चलो वे छोड़ो, 5 डिजिट पे आ जाओ। 5 डिजिट पे अब कौन कौन से हैं? ये नंबर कर लिया हमने, ये भी कवर कर लिया, ये भी हो गया, ये 34 भी हो गया। अब 5 डिजिट है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। अब इन दोनों में से डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है। तो 5 डिजिट में देखेंगे तो कंपैरिजन शुरू करेंगे यहीं से, लेफ्ट साइड से। यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, तो ये छोटा है। तो फिर 15769 लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी 49538। अब सिर्फ एक ही नंबर बचा है जो कि है 798665। तो फिर जब असेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर्स लिखने हैं, अब सबसे पहला कौन सा लिखा जाएगा? 34, फिर 43, फिर 287, फिर 833, फिर 15769, फिर 49538 और लास्ट में 798665। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर पहले, मतलब डिसेंड इज लाइक नीचे आना। तो पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा। तो डिसेंडिंग मतलब नीचे आना होता है और असेंडिंग मीन्स ऊपर। तो यहाँ पे हमें नीचे आना है, तो ऊपर से नीचे आएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हम लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अब सबसे बड़ा नंबर डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं। अब जो सबसे पहले नंबर हमारे को दिया है उसकी 4 डिजिट्स हैं, इसके भी 4 हैं, ये तो 3 पे आ गया। ये है जी 6 डिजिट नंबर। अब ये देखना पड़ेगा कि इससे ऊपर भी कोई नंबर है। इसके बाद आ जाता है 5 डिजिट, ये भी इससे छोटा है। अब उसके बाद क्या आ जाता है? आहा, ये है 6 डिजिट नंबर। अब इसको और इसको कंपेयर करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो वो कैसे करेंगे? हम शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, बिकॉज दोनों के नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इसलिए अब लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ पे क्या है? 4। तो दिस मीन्स कि दिस नंबर सबसे बड़ा है। तो अब फिर डिसेंडिंग करना है। तो लास्ट में अब हमारे पास क्या बच गया? 67। तो अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये। तो पहले लिखिए जी इसको 560832। इसके बाद हमने दूसरा कौन सा देखा था? ये वाला। इसका और इसका कंपैरिजन चल रहा था। तो इसके बाद आ जाएगा ये। अब 6 डिजिट नंबर हो गए। इसके बाद आप देखो 5 डिजिट नंबर कहीं पे है, ये 4, ये 4, ये 3 और ये वाला है 5। 38675। मैंने 5 वाला ये सीधा ही इस तरह से लिख दिया बिकॉज इसके बाद 5 डिजिट कोई भी नहीं था। अब 5 डिजिट्स नंबर हो गए। अब आ जाओ जी 4 डिजिट नंबर्स पे। अब 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो जबकि नंबर ऑफ डिजिट सेम है इनके, तो अब हम लेफ्ट साइड से कंपैरिजन शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे 1। तो दैट मीन्स कि ये वाला नंबर बड़ा है। तो अब यहाँ पे ये लिखा जाएगा, ये वाला नंबर इससे बड़ा है। ठीक है। तो इसके बाद इससे छोटा नंबर अब कौन सा रह गया? अब ये 4 डिजिट में सिर्फ यही बचता है। तो इसके बाद आ जाएगा 1024। अब 4 डिजिट ख़त्म हो गए। अब देखते हैं 3 डिजिट्स में। 3 डिजिट्स में सिर्फ एक ही ये नंबर ही है, तो ये आ जाएगा। अब 3 डिजिट ख़त्म हो गए, तो एंड में अब कौन सा बचा? एंड में सिर्फ ये 2 डिजिट बचा, तो लास्ट में ये वाला आ जाएगा। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़े से शुरू हुए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और एंड में सबसे छोटा नंबर। तो ये है हमारा ऑर्डर जब हम इन सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फॉर्म द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3, 8, 9। 7 डिजिट नंबर बनना चाहिए
और डिजिट्स यूज़ हो सकते हैं 3, 8, 9। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिजिट्स में रिपीट, मतलब किसी भी डिजिट को हम जितनी बारी मर्जी रिपीट कर सकते हैं। मतलब 3 को जितनी बारी मर्जी यूज़ कर सकते हैं, 8 को जितनी बारी मर्जी यूज़ कर सकते हैं और 9 को जितनी बारी मर्जी यूज़ कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, मतलब जितना मैक्सिमम बड़ा नंबर हो सके वो बनाना है। तो 389 को यूज़ करना है, 7 डिजिट भी चाहिए। तो भाई ऐसा है कि 3 को तो फिर सबसे एंड में लिखो क्योंकि ये सबसे छोटा है, और फिर 8 को उसके बाद यूज़ कर लो क्योंकि 8 3 से बड़ा है। अब 8 और 3 को तो एक बार ही तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब हमें चाहिए 7 डिजिट नंबर, तो भाई बाकी जो 5 डिजिट बचे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, उसमें आप 9 को यूज़ कर लो। अब हुआ क्या है, नंबर्स जो बना है वो 7 डिजिट बना है, जो डिजिट्स यूज़ हुए हैं वो 3, 8, 9 हो गए, 3 भी यूज़ हो गया, 8 भी हो गया और 9 भी हो गया। और साथ में हमारे को ये भी दिया गया था कि डिजिट्स में रिपीट इटसेल्फ, तो 9 को ही हमने रिपीट कर लिया बिकॉज हमें जो नंबर बनाना था वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए था। तो ये वो नंबर है, समझ में आया। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट। भाई ये ध्यान रखना, सबसे छोटा नंबर अब हमें बनाना है। कितने डिजिट का होना चाहिए, वो 6 डिजिट का होना चाहिए। तो डिजिट्स जो नंबर जो बनेगा वो 6 डिजिट का होगा। अब वो बनाने के लिए हमारे को उन्होंने कौन से डिजिट्स दिए हैं, 4, 5 और 0। और एक चीज़ और दे दी है कि डिजिट्स में रिपीट। चलो जी, अब हमें 3 डिजिट जो दे दिए गए वो है 4, 5 और 0, और हमें सबसे छोटा नंबर बनाना। तो एक चीज़ का ध्यान रख लेना, जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा हम 0 को यूज़ करेंगे। तो 4 और 5 को फिर हम ज़्यादा बारी रिपीट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो 6 डिजिट बनेगा उसमें 4 और 5 सिर्फ एक बार ही यूज़ होने वाला है। तो फिर 5 को एक काम करते हैं ना, 5 को बिल्कुल एंड में यूज़ कर लेते हैं यूनिट्स पोजीशन पे, बिकॉज 5 सबसे बड़ा डिजिट है। अब ये जो 6 डिजिट नंबर या कोई भी नंबर, एक चीज़ तो पक्की है, 0 से नहीं शुरू हो सकता। तो अब 2 नंबर डिजिट जो बचे हैं हमारे को यूज़ करने के लिए वो है 4 और 0। तो फिर एक काम करो, 4 जो है ना स्टार्टिंग में यूज़ कर लो। अब टोटल जो डिजिट्स चाहिए वो चाहिए 6। तो हमें फिर 2 नंबर्स तो मिल गए, 5 बिल्कुल एंड में और 4 स्टार्ट में। तो बीच में जो 4 डिजिट्स अब यूज़ होंगे वो कौन से हो सकते हैं, वो होंगे 0 के। तो फिर ये 3 डिजिट्स जो हमारे को दिए गए थे 4, 5, 0, इनको यूज़ अगर हम करें और 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो बनाएं तो फिर वो ये बनेगा। 5 बिल्कुल एंड में आ जाएगा यूनिट्स पोजीशन पे, 4 को हमें स्टार्ट में रखना पड़ेगा बिकॉज 0 से नंबर शुरू नहीं हो सकता, और बीच में हम 0 यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये जो स्मॉलेस्ट आ गया नंबर यूजिंग दीज 3 डिजिट्स। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कॉम्प्लीमेंट्स भी देने हो तो भी कमेंट करिए, अगर कोई सजेशंस देनी है तो भी ज़रूर कमेंट करिए, कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो मेरे को ज़रूर मेंशन करिए, मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। एंड एज यूजुअल जो मैं हमेशा ही कहता हूँ एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू वेरी मच।